हमारे साथ शहर मुफ्ती बनारस के अब्दुल बातिल नुमानी साहब हैं। आज जो प्रकरण हुआ मस्जिद में गेट लगाने को, या यूं कहें कि विवादास्पद स्थिति जो बनी, उसके विषय में हम जानेंगे। क्या हुआ ऐसा जो आप लोगों को इतनी रात तक मस्जिद में रहना पड़ा? देखिए, यहाँ नियम यह है कि पूरे परिसर के अंदर कोई भी नया काम हो तो मस्जिद कमेटी को साथ लिए बगैर नहीं हो सकता। लेकिन एक नया काम आज हुआ, गेट लगाया जाने लगा और मस्जिद कमेटी को कानो कान खबर नहीं हुई। दरवाज़ा लगाने की पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई और नमाजी लोग ने जब विरोध किया और हम लोगों को जब पता चला, हम लोग मौके पर आए। काम तो रोका गया। हम लोगों का ये कहना था कि भाई जितना काम करा चुके हैं उसको भी हटाइए, तो उस पर जिला प्रशासन ने यह कहा कि चलिए ठीक है, वो भी हटा दिया जाएगा। लेकिन 2 बजे से लेकर 7 बजे तक यही स्थिति बनी रही। वो अपनी जिद पर कायम रहे कि अभी उनका यही कहना था कि हम हटा देंगे, लेकिन पब्लिक वहाँ नहीं रहेगी और लोग चले जाएंगे, हम सन्नाटे में हटा देंगे, रात में किसी वक्त हटा देंगे। ये आश्वासन किसके द्वारा दिया गया? ये एडीएम सिटी साहब ने ये बिल्कुल पक्का वादा हम लोगों को किया है कि हमने ऊपर से आदेश लेकर हम यकीन दिला रहे हैं, पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि रात में 1 बजे तक वो जो कुछ काम हुआ उसको भी हटा दिया जाएगा। तो हम लोग मस्जिद के अंदर रहे। भाई मस्जिद इबादत की जगह है, नमाज पढ़ने के बाद लोग इबादत करते हैं, लोग रहे तो भाई ठीक है, जब हट ही जाएगा। हमने लोगों से कह भी दिया कि भाई हट जाइए। मौके से जितने भी लोग वहाँ मौके पर थे गेट के पास, सब लोगों को हमने रवाना कर दिया। नमाजी जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे वो थोड़ा रुक गए थे, लेकिन उन लोगों को भी हमने हटा दिया कि भाई यहाँ अब रहना मुनासिब नहीं है। एडीएम सिटी साहब ने जब कहा है तो उनका वादा हम समझते हैं कि वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे, तो हमने उन लोगों को भी हटा दिया। हमने सोचा कि भाई मैं वहीं पर रह जाऊंगा और फिर रात में तो ये काम हो ही जाएगा। लेकिन मस्जिद के अंदर कुछ फोर्स आई और फोर्स के ज़रिए मुझे भी ये कहा गया कि भाई आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। तो मजबूरन फोर्स की मजबूरी की वजह से हम लोग भी बाहर चले आए, महज इसलिए कि भाई प्रशासन की भी बात रह जाए और हमारा मसला भी हल हो जाए। तो हम शहर का अमन अमान भी बनाना चाहते हैं, प्रशासन की बात भी मानते हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि कोई यहाँ पे नया काम हो जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो। ये गेट का जो पूरा जो कार्यक्रम था, या जो यूं कहें कि जो इंस्ट्रक्शन था, वो किसके द्वारा था? ये प्रशासन द्वारा हो रहा है। तो कार्यपालक भी आए वहाँ पे, आप लोगों की क्या वार्ता हुई? कार्यपालक अधिकारी तो वहाँ हम लोगों से कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन डीसीपी सुरक्षा जो यहाँ पे हैं उनसे हमारी बराबर बात हो रही थी। और उसके बाद एडीएम सिटी साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई और उन्होंने जो वादा किया है कि भाई रात को किसी वक्त उसको हटा देंगे। और बाकी किसी और अधिकारी से ना तो मेरी बात हुई और ना कोई बड़ा अधिकारी मौके पर आया। कल जुमा है, जुमे में अक्सर जो है ज्यादा भीड़ होती है। ये बात हमने एडीएम सिटी साहब से और डीसीपी ग्रामापी सुरक्षा उन लोगों से भी कह दिया कि भाई देखिए कल जुमा का दिन है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर कल आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर किसी तरीके की कोई बात हुई तो फिर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो ये तो हम मान के चलते हैं कि भाई एडीएम सिटी साहब ने वादा किया है तो हम उनके वादे को फिलहाल हम समझते हैं कि पूरा करेंगे। अभी 1 बजे का उन्होंने वादा किया है। मानना मजबूरी है या शांति व्यवस्था को देखते हुए आपने? दोनों है। शांति व्यवस्था भी हम बनाए रखना चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारे काम के अंदर हमारा मुतालबा पूरा ना हो सके। और कल जुमा का दिन है, अगर इन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की और हमारी मांग पूरी नहीं की, तो भाई कल जुमा का दिन है। जुमा के दिन वैसे ही लोग ज्यादा तादाद में आते हैं, तो अब कुछ जो है बुरे नताइज अगर इससे सामने आते हैं और उसका रिएक्शन पब्लिक की तरफ से आता है तो भाई प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। पूरी तरह से प्रशासन उसका जिम्मेदार बिल्कुल पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। हमने तो प्रशासन पर आपने यकीन किया है कि अगर हट जाएगा तो शांति व्यवस्था बनेगी। हाँ,
रास्ता का लेवल देख सकते